देखो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन वाई 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17। अब इसमें हम देख सकते हैं ये बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन है और 17 इज अनदर टर्म हियर, जिसको हम चाहते तो 17 इंटू 1 भी लिख सकते थे। ठीक है, हम देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लिकेशन में 17 एक कॉमन फैक्टर है, तो 17 को हमने ले लिया एज कॉमन। तो ये हो गया 11 इंटू 13 प्लस इधर से आ जाएगा 1। ठीक है, तो 17 इंटू ये 143 प्लस 1, तो दिस बिकम्स 17 इंटू 144। क्लियरली 17 एंड 144 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ था उसके फैक्टर्स हैं 17 और 144। तो हम लिख सकते हैं 17 144 है ना, आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर। और हमको ये चीज़ पता है कि 1 सबका फैक्टर होता ही है ना, दिस इज ऑब्वियस। तो इसलिए सो द नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, hence it is composite number। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, एक्सप्लेन वाई 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे दोनों में 13 एक कॉमन फैक्टर है, तो आप इस बार 13 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपके पास 5 इंटू 17 प्लस 1 रह जाएगा, है ना। तो 13 इंटू 17 5 जो 85 प्लस 1 86 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं 13 एंड 86 आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर, हैंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, एंड हैंस इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। तो नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ। हाँ, यहाँ पे एक कंसेप्ट छुपा है, जब भी इस तरह का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ होगा, ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं एट द एंड ऑफ द नंबर, है ना, ये होता है मिनिमम पावर बिटवीन पावर्स ऑफ 2 एंड 5, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर होता है मिनिमम पावर बिटवीन पावर्स ऑफ 2 एंड 5। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 में दिया हुआ है 2 टू द पावर 4 दिया है और 5 टू द पावर 3 दिया है। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 क्या हो गया, पावर ऑफ 2 हो गया 4, और यहाँ पे पावर ऑफ 5 क्या हो गया 3। अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, छोटा पावर कौन है इसमें, 3 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 3। इसका आंसर क्या हो गया 3। मतलब जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, जब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा तो इसमें हमको लास्ट में 3 जीरोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमको लास्ट में 3 जीरोस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मैं इसका कैलकुलेशन आप लोग के सामने करके रख देता हूँ। ये है 16 इंटू 2 टू द पावर 4 क्या होता है, मैं लिख देता हूँ वैल्यू। 2 टू द पावर 4 16, 3 टू द पावर 3 होता है 27, 5 टू द पावर 3 होता है 125, और 7 तो 7 है ना। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 27 इंटू 125 इंटू 7, है ना। तो आंसर हो जाएगा 16 इंटू 25 27 है, सॉरी, 16 इंटू 27 इंटू 125 इंटू 7, आपका आंसर आ रहा है 378000। तो आप देख सकते हो लास्ट में इसमें 3 जीरोज हैं, है ना। अच्छा, जैसे कोई नंबर इस तरह से लिखा है 2034 ऐसे, अगर इसके लास्ट में कितने जीरोज हैं पूछा जाए तो इसका आंसर 4 होगा। ये जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, ये है ना, यहाँ पे जो जीरो रहता है इस जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब लास्ट में कितने जीरोज हैं, मतलब आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट कितने जीरोज प्रेजेंट हैं उसी को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर 3 है। ठीक है, और टेक्निक क्या है इसका, आप 2 का पावर 4 देखोगे, मतलब 2 का जो पावर है उसको देखोगे, 5 का जो पावर है उसको देखोगे, और दोनों में छोटा पावर कौन सा है ना,
वो होता है, क्योंकि टू गेट ए फैक्टर ऑफ 10, टू गेट ए 10 और ए 100 और ए 1000, यू नीड ओनली द पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5। ठीक है, वो रीज़न है बेसिकली, उतना रीज़न के पीछे जाना नहीं है। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। और फिलहाल इसका ये है, आंसर इसका 3 था। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ दिस। अब देखो, ये नंबर जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा। क्वेश्चन वही जो था जो क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस कि द नंबर इज नॉट रिटन इन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 125 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 है ना। तो ये 2 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि पावर पे जब पावर होता है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये है ना, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर 9, फिर अगला 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 के पावर्स ये जो हैं, है ना, ये सब एक जगह आ जाएंगे। 2 का पावर 8 प्लस 2 प्लस 1, 3 का पावर 2 प्लस 1, 5 का पावर 9 प्लस 1, तो 2 का पावर 11 हो रहा है, 3 का पावर 3 हो रहा है, 5 का पावर 10 हो रहा है। ओके, एंड हेंस अब आप कंपेयर करेंगे इधर से और इधर से, तो छोटा पावर क्या है, 10 है, सो द आंसर इज 10। नेक्स्ट, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। अब HCF और LCM में हमको ये रिलेशन एक पता है, आप चाहो तो नोट कर दीजिएगा। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM के फैक्टर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 380। कैसे समझ में आएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड कर लीजिए। रिमाइंडर अगर आपका जीरो नहीं आ रहा है, जैसे 380 को आप 18 से डिवाइड करिए, 18 टू जा 36, 2 0, 18 1 जा 18, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, मतलब फैक्टर नहीं है। 18 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 380, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो 18 कैनॉट बी HCF, कैनॉट बी HCF इफ 380 इज LCM। अगर 380 LCM है तो 18 HCF नहीं हो सकता। ओके, द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स 60 एंड 40 इज, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमको ये भी एक रूल पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है ना। यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या क्या हैं, 60 एंड 40, तो ये बस 60 इंटू 40 हो जाएगा हमारा आंसर 2400। ठीक है, फाइंड द HCF इंटू LCM ऑफ 40 एंड 16, सेम क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला भी सेम लगेगा। 40 इंटू 16, 640। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स उनको बोले जाते हैं जिनका HCF 1 होता है, तो डेफिनेशन पे ही है ये, है ना। टू नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम्स इफ देयर HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप, अच्छा, कोप्राइम नंबर्स का जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम 4 एंड 9 को ले लेते हैं, मान लो 4 एंड 9 नन आर प्राइम नंबर्स, दोनों ही कॉम्पोजिट हैं, बट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोप्राइम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF भी हमेशा 1 होता है, दे आर कोप्राइम टू ईच अदर, है ना। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स पिक कर लो आप, 8 9,
100, 101, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स आप पिक करो, आपको उनका HCF क्या देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, गिवन दैट HCF of 435 and 725 is 145 and LCM is given as K into 725, find K। ओके, तो हमको पता है HCF into LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। उस हिसाब से LCM की जगह क्या लिखेंगे, K into 725, HCF की जगह क्या लिखेंगे, 145, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह 425 into 725 लिखेंगे। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हो 725 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो K की वैल्यू आएगी वो 435/145 आएगी, जो कि 3 के बराबर होता है। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट HCF is equal to 4, LCM is equal to 52K, फाइंड K। फिर से वही सवाल है, 252 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसलेशन होगा 252 और 252 का, तो जो K की वैल्यू आ रही है वो 660/4, 165, ये आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 120 and 136 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक होता क्या है ना। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है कॉल एक आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, पहली बात तो आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक होता क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक बेसिकली ये सजेस्ट करता है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है। ठीक है ना, जैसे हम अगर मान लीजिए करते हैं 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो ये 3, 15, 3, 5, 5, 1, तो 45 के लिए क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो पहली बात तो जिस तरह से मैंने ये कहा कि हर नंबर का, हर नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट 1 ऑब्वियसली। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, दिस इज यूनिक टू द नंबर, है ना। ये जो फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 5, दिस विल ऑलवेज बी 45, या फिर किसी भी दूसरे नंबर का 3 इंटू 3 इंटू 5 नहीं हो सकता ऑब्वियसली, है ना। तो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, तो अब अगर बोला गया है कि HCF और LCM निकालो, है ना, 120 और 136 का बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, तो इनडायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना, ये करिए। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। HCF हर प्राइम नंबर का छोटा पावर लेते हैं, जैसे 2 का तो सेम है दोनों जगह, है ना, 3 एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है,
5 एक जगह है, दूसरी जगह 17 को भी इग्नोर कर सकते हैं हम. सो द HCF इज 8. और LCM हर प्राइम फैक्टर का बड़ा पावर लेते हैं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएंगे बाकी तीनों. 8 इंटू 15 इंटू 17, 120 इंटू 17, 17 2 जा 34, 2042. This is the LCM. देख लीजिए एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये तो आसान है ना. आप लोगों ने इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो मैं इसका बस एक पिक कर दे रहा हूँ, है ना. 1 5 4 7 4 3 1 2, है ना. ये कर दे रहा हूँ बस. 1 5 4 7 क्या क्या होगा. ना तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ना ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ना ये 5 से जाएगा, ना ही ये 7 करेंगे तो 7 टू जो 4 7. हाँ, 7 से जा रहा है ये नंबर, तो 7 से करते हैं. 7 2 जा 14, 1 रह गया. 1 4 7 2 जा 14, 221. अब 221 किससे जाएगा. ना ही ये 2 से, 3 से, 5 से तो कहीं से नहीं आ रहा है. 7 से भी नहीं होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट 11 से भी नहीं हो रहा है. 13, है ना. 13 से ट्राई करने पे ये हो जा रहा है. 13 17 जो एक्चुअली 221 होता है. ठीक है, तो 13 से करेंगे हम. 13 1 जो 13, 7 जो 91. ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 5 4 7 4 3 1 2 का. इवन नंबर है तो 2 से जाएगा. 2 1 5 6. फिर इवन नंबर है तो फिर से 2 से जाएगा. ये 102 नहीं 107 8, फिर 2 5 3 9 5 39. 2 से नहीं होगा. 3 से भी नहीं. 7 से हो रहा है. 7 7 जा 49. 4 बच गया. 4 9 7 7 जा तो 7 11 11 1. ओके, तो 1 5 4 7 हमारा है. 7 इंटू 13 इंटू 17, 4 3 1 2 है. 2 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11. ओके, HCF. छोटा पावर लेते हैं सबका. 2 एक में है, दूसरे में नहीं है, तो स्किप कर दो 2 को. 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है. 7 का छोटा पावर 7 है. 11 13 17 एक में है, बाकी में नहीं है, तो उसको स्किप कर सकते हो. HCF हो गया 7. LCM 2 का क्यूब 3 5 नहीं है. 7 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे. 8 इंटू 49 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा. बहुत ही बड़ा सा नंबर आ रहा है. 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 49 इंटू 8 आ रहा है 952. ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. The LCM of two numbers is 140 and their HCF is 5. If one of the numbers is 35, find the other.
ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एलसीएम है ना। हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी को यूज़ करेंगे। वन ऑफ द नंबर इज 35, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर को हम x ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम दिया हुआ है 140, एचसीएफ दिया है 5, तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो हो जाएगा 140 इंटू 5/35, है ना। कैंसलेशन करने के बाद ये आंसर आएगा 20। 35 4 जा होता है 140, 4 5 जा 20, तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो है 20। The LCM of two number is 14 times the HCF of the numbers. The sum of LCM and HCF is 600. If one of the numbers is 80, find the other number. ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, देख लेते हैं इसको। The LCM of two numbers is 14 times the HCF of the numbers. ओके, तो let HCF be x, तो LCM क्या हो जाएगा 14x, and sum of HCF and LCM is 600. If one of the numbers is 80, find the other number. ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 80, दूसरा नंबर हमको नहीं पता। अच्छा, तो LCM प्लस HCF दिया हुआ है 600। अब इसमें x प्लस 14x 600 हो जाएगा, 15x 600 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 600/15, 40। सो HCF is equal to 40, LCM is equal to 40 into 14, 560, है ना। हमारा HCF और LCM तो निकल गया। ओके, तो अब हमको करना क्या है, HCF इंटू LCM इस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को यूज़ करना है, मतलब 40 इंटू 560 इज इक्वल टू, एक नंबर 80 है, दूसरे नंबर को हमें नहीं पता, दूसरा नंबर को हम कुछ ले लेते हैं, y ले लेते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है। अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 280 आएगा। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैंसलेशन एंड ऑल करके करते हैं, तो y का वैल्यू 280 आएगा, है ना। तो डेट्स इट, आज इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।